मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में चला राहुल गांधी जी के साथ, तब भी मैंने उनसे निवेदन किया था कि फासिज्म से, डिक्टेटरशिप से, तानाशाही से दो ही विचारधाराएं लड़ सकती हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। इनसे आप सीधे मत टकराओ, इनकी मजाक उड़ाओ। मजाक से बहुत डरता है डिक्टेटर, और बच्चों ने अभी वही किया। इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ही अपना प्रयास करता रहता हूँ 10-12 साल से। मैंने इनको सबसे पहले समझा जब पार्लियामेंट की सीढ़ियों के सामने सर झुकाया, मैं समझ गया कि पाखंड शुरू हो गया। जो विरोधाभास है इनके, वो मैं पकड़ता हूँ। एक अक्सर शिकायत लोग मुझसे जरूर करते हैं कि साहब आपको धमकी नहीं मिलती। मैंने कहा आमना सामने नहीं होता, सोशल मीडिया मैं इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते। प्रोफेसर साहब, हमारे एक मित्र थे प्रमोद तिवारी, कवि थे कानपुर के, वो बहुत अच्छी बात बताई। हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारी टकराव से, जूझने से, लड़ने से थोड़ा सा डाउन हुए हैं। ऐसा नहीं है, अपने बोझ से ही गिरे हैं। वो प्रमोद तिवारी एक किस्सा सुनाते थे, संदीप दीक्षित जी बोले संघ की स्थापना हुई 90 साल पहले, 10 साल पहले पुराना किस्सा था वो, कि साहब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू राजा था। हमें एक ऐसा हिंदू हृदय सम्राट चुनना है, फुल फ्लैश, और साम दाम दंड भेद से कोशिश करके 90 साल में वो उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली और फुल फ्लैश एक हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। तो ये अपनी ही उन अनीतियों का शिकार हो रहे हैं। समय की सीमाएं, 2 लघु कथाएं मैं आपको सुना देता हूं। मीडिया का जो रोल है कहने की जरूरत नहीं। नुक्कड़ नाटक, जनगीत, थिएटर, कवि सम्मेलन, मुशायरा, एक संस्था बनी हुई है देश में, राष्ट्रीय कवि संगम, जिसमें कम से कम भी 3500-4000 कवि हैं, और वो 500 रुपए में कहीं भी हिंदू मुस्लिम करवा लो आप उनसे। उनका मुकाबला करने के लिए ये आपने बनाया है रचनात्मक एक इंस्टीट्यूट। मैं बहुत प्रयास कर रहा था, मैंने सफल साहब से, मैं पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हूं उनके, और आपसे भी निवेदन किया, लेकिन ठीक है, एक चीज बनी और इसका मैसेज पहुंचेगा। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार तो आप उछल पड़ेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम बात पर फिर आपकी तालियां उठेंगी, 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया,
राजा गीले पानी से नहाया। एक अंतिम लघु कथा सुना देता हूं। जैसा विकास की बात की गई, गुजरात के विकास की, किसी को बड़ा आदमी समझ करके उसकी सजधज से हमको तनाव में नहीं आना चाहिए। एक लतीफा है, वो एक आदमी के क्या यूं वर्दी पर, यूनिफॉर्म पर 25 मेडल लगे थे, एक बड़ा और 24 छोटे छोटे। वो लोग, किसी ने पूछ लिया कि साहब इतने मेडल किस उपलब्धि के लिए मिल गए, किस बात के लिए मिल गए? तो उस बेचारे ने साफ बता दिया, बोले बड़े वाला मैंने तिकड़म से लिया है, बाकी इसकी वजह से मिल गए। तो उपलब्धियां ऐसे भी मिलती हैं। अंतिम लघु कथा, तमाशेबाज राजा। राजा छंटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट उड़ाने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और अंतिम देखो, इसका समापन है। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। आज का हम समापन करेंगे। सिर्फ आप सबसे दरखास्त है, कल 12 बजे तक, 11:45 12 तक जरूर आ जाइएगा। राष्ट्रगान करेंगे प्लीज।